घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। बागपत जिले में ही एक सुजरा नाम का गांव पड़ता है और इसी सुजरा नाम के गांव में रहने वाला रतन सिंह जो कि कई साल पहले फौज में हुआ करता था, लेकिन इस समय वो रिटायर्ड हो चुका होता है। अब रतन सिंह के पास अपनी 11 से 12 एकड़ जमीन होती है और खेती किसानी का काम किया करता था। खेती किसानी का काम करके रतन सिंह अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। रतन सिंह के परिवार में इसकी दो बेटियां होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम रूपा होता है और छोटी बेटी का नाम सपना होता है। साथ में इसका एक 12 साल का बेटा भी होता है। उस बेटे का नाम धर्मवीर होता है। प्यार से उसको सभी वीरू बुलाते थे। अब इस फौजी रतन सिंह को घर में हथियार रखने का बड़ा चाव होता है। फौजी रतन सिंह के पास एक बहुत अच्छी और बड़ी बंदूक भी होती है और साथ में वह अपनी एक छोटी रिवॉल्वर भी रखा करता था। एक दिन उसका 12 साल का बेटा धर्मवीर उन बंदूकों को नीचे उतारता है और उनकी सफाई कर रहा होता है और सौभाग्यवश उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार की गोली नहीं होती है। लेकिन जब रतन सिंह घर पर आता है और देखता है कि उसका 12 साल का बेटा धर्मवीर उन बंदूकों की सफाई कर रहा होता है, तो रतन सिंह को काफी गुस्सा आ जाता है। रतन सिंह अपने बेटे वीरू यानी कि धर्मवीर को कहने लगता है कि बेटा, इन बंदूकों के साथ मत खेला करो। शुक्र है कि मैंने इनके अंदर कोई भी गोली नहीं रखी थी, नहीं तो फिर कुछ मामला खराब हो सकता था। जब ऐसी ऐसी बातें कही जाती है तो सपना कहने लगती है कि पिताजी, लड़का काफी सियाना हो चुका है, काफी बड़ा भी हो चुका है। धर्मवीर देखने में 12 साल का जरूर है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है मानो 16 साल का लड़का है, क्योंकि फौजी का बेटा होता है और खान पान भी धर्मवीर का काफी बढ़िया होता है। आज के समय में तो ये फौजी रतन सिंह अपने बेटे धर्मवीर को माफ कर देता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से वार्निंग देता है कि आज के बाद इन बंदूकों को हाथ मत लगाना। और इस तरीके से फौजी रतन सिंह अब अपने बेटे के हाथ से दोनों बंदूकों को छीन कर उनकी जगह पर वापस रख देता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और 6 महीने पहले ही इस फौजी रतन सिंह ने अपनी बड़ी बेटी रूपा की शादी कर दी थी, लेकिन सपना की अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि सपना का एक ही ख्वाब होता है कि वह आगे चलकर पढ़ लिख कर एक अच्छी सी स्कूल टीचर बन जाएगी। लेकिन सपना नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ इसी गांव में एक पुलिस दरोगा भी होता है, जिसका नाम जसवीर होता है। जसवीर सिंह का घर अब इस फौजी रतन सिंह के बिल्कुल घर के सामने होता है। जसवीर सिंह एक ऐसा पुलिस दरोगा होता है जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर नौकरी किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। उसकी पत्नी उसको इसलिए छोड़कर चली जाती है क्योंकि वह बहुत बड़े बड़े गलत काम किया करता था। उसकी पत्नी के साथ उसकी कभी भी नहीं बनती थी और इसी वजह से जसबीर सिंह की पत्नी उसको तलाक देकर और साथ में अपने 16 साल के बेटे को लेकर अपनी मायके में रहना शुरू कर देती है। और इस तरह से जसबीर सिंह अपने घर पर बिल्कुल अकेला ही रहा करता था। दिन गुजरते चले जाते हैं। जसबीर सिंह इतनी मोटी मोटी रिश्वत लिया करता था कि उसने अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी जोड़ लिया था। जसबीर सिंह को जुआ खेलने की आदत होती है, शराब पीने की आदत होती है, यहाँ तक कि गांव की लड़कियों को, महिलाओं को गंदी नजर से देखने की भी इसकी बहुत गंदी और बड़ी आदत होती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 22 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी सपना जैसे ही अपनी स्कूटी घर से बाहर निकालती है और उसको स्टार्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि सपना को कॉलेज में जाना था। सपना देखती है कि आज उसकी स्कूटी खराब हो चुकी होती है। तभी वह अपने पिता रतन सिंह को कहती है कि पिताजी, आज मेरी स्कूटी खराब हो चुकी है और आज मैं बस के माध्यम से कॉलेज में चली जाती हूँ। पिता रतन सिंह कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम आज बस से चली जाओ, आज मैं स्कूटी ठीक करवा दूंगा। और इस तरह से करीब 9 बजे के आसपास बेटी सपना अपने घर से निकलकर गांव के बस अड्डे पर आ जाती है। काफी देर तक वह बस का इंतजार करती रहती है, लेकिन बस बिल्कुल भी नहीं आती है। दूसरी तरफ से जो पुलिस दरोगा जसबीर सिंह होता है, वो भी अपने घर से अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। जैसे ही वो गांव के बस अड्डे पर आता है तो जसबीर की नजर अब सपना पर पड़ जाती है। सपना काफी खूबसूरत और जवान लड़की होती है और उसकी खूबसूरती को देखकर जसबीर सिंह की नीयत में कमी आ जाती है। जसबीर सिंह सोचने लग जाता है कि लड़की बेहद खूबसूरत है और उसके घर के सामने रहने वाले फौजी की ही बेटी है। अब इस तरह की बातें सोचने के बाद जसबीर पुलिस दरोगा इस लड़के के पास आ जाता है और मोटरसाइकिल रोक लेता है। जसबीर कहने लगता है कि बेटी, तुम मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। काफी देर से यहाँ पर तुम खड़ी हुई हो, मैं लगातार तुम्हें देख रहा था, लेकिन तुम्हारी बस काफी लेट आने वाली है। सपना उसको कहती है कि अभी अंकल 10 या 15 मिनट में मेरी बस आ जाएगी, फिर मैं बस के माध्यम से चली जाऊंगी।
लेकिन वहां पर जसबीर अब इस लड़की पर दबाव बनाते हुए कहने लगता है कि बेटी मैं पुलिस वाला हूँ, क्या तुम्हें पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है? बिना डरे तुम मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ और मैं भी कॉलेज की तरफ ही जा रहा हूँ। मेरा जो पुलिस स्टेशन है वो कॉलेज से आगे पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें कॉलेज में छोड़ दूंगा और फिर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाऊंगा। और इस तरह से अब जो सपना होती है इस पुलिस दरोगा जसबीर सिंह पर विश्वास करके इसकी मोटरसाइकिल पर इसके पीछे बैठ जाती है और इस तरह से जसबीर सिंह अपनी मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है, लेकिन इस सफर के दौरान जसबीर सिंह फौजी अब इस लड़की को अजीब तरीके से छूने की कोशिश करने लगता है। शुरू शुरू में तो सपना सोचने लग जाती है कि शायद इसका हाथ जानबूझकर मेरी जान पर नहीं लगा है, बल्कि वैसे ही लगा है। लेकिन जब जसबीर बार बार इस बात की कोशिश करता रहता है, उसको अजीब तरीके से छूता रहता है, तो अब सपना सारी बातें समझ जाती है कि यह पुलिस वाला जानबूझकर उसको अजीब तरीके से छू रहा होता है। और इस तरह से करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है। लेकिन अब लड़की सपना देवी इस पुलिस वाले जसबीर को कहने लगती है कि अंकल जी मुझे यहीं पर छोड़ दो, आगे मैं ऑटो रिक्शा के माध्यम से अपने कॉलेज तक चली जाऊंगी। लेकिन अब जसबीर पुलिस वाले इसको कहने लगता है कि तुम्हारा कॉलेज केवल 10 किलोमीटर दूर ही पड़ा हुआ है, जैसे 10 किलोमीटर का सफर और तय कर लिया जाएगा तो तुम्हारा कॉलेज आ जाएगा और मैं तुम्हें कॉलेज में छोड़ दूंगा। लेकिन लड़की बार बार एक ही बात को दोहराती रहती है कि अंकल मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं किसी ऑटो रिक्शा के माध्यम से चली जाऊंगी। लेकिन वहां पर जसबीर का भी एक ही सवाल होता है, एक ही जवाब होता है कि सिर्फ 10 मिनट की ही बात है। और इस तरह से अब जब लड़की मजबूर हो जाती है और इसकी हरकतें बंद नहीं होती है, तो लड़की कहती है कि मैं अभी चिल्लाना शुरू करती हूँ और फिर लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगी और फिर तुम्हारी लोग पिटाई करेंगे। इस बात को सुनकर जसबीर सिंह को गुस्सा आ जाता है। जसबीर देखता है कि सुनसान इलाका होता है, आसपास में सड़क के दोनों किनारों पर ईख खड़े होते हैं, यानी ईख के खेत होते हैं। और इस तरह से जसबीर मौका पाते ही अपनी मोटरसाइकिल को वहां पर रोक लेता है। अब जसबीर अपनी उसी समय रिवॉल्वर निकालता है और लड़की की कनपट्टी पर रख लेता है और लड़की को धमकी देता है कि जल्दी से जल्दी मेरे साथ ईख के खेत में चलो, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस तरह से यहाँ पर लड़की सपना काफी डर जाती है, काफी घबरा जाती है। सपना इधर उधर देखना शुरू करती है, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। और इस तरह से अब जसबीर की हद बढ़ जाती है इस लड़की को हासिल करने के लिए। जसबीर देखते देखते इस लड़की को अभी के खेत में लेकर चला जाता है। अभी के खेत में ले जाने के बाद जसबीर इस लड़की को धमकी देता है और डराता है और इसके बाद इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। जसबीर इस लड़की के साथ तब तक उस गलत काम को करता है जब तक जसबीर की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जैसे ही जसबीर पुलिस दरोगा की संतुष्टि हो जाती है, तो अब पुलिस दरोगा का आगे का खेल शुरू हो जाता है। ये पुलिस वाला जसबीर सपना की एक ऐसी आपत्तिजनक वीडियो बनाता है जिसके दम पर इस लड़की को आगे भी बहुत परेशान करने वाला होता है। जैसे ही वो वीडियो बना ली जाती है, तो अब इस लड़की को बोला जाता है कि जल्दी जल्दी से अपने सारे कपड़े पहन लो। और इस तरीके से अब ये लड़की सपना अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनकर ये दोनों ही इस ईख के खेत से बाहर आ जाते हैं। जसबीर अब इस लड़की सपना को कहता है कि तुम जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। लड़की घबराती हुई, डरती हुई और सहमी हुई इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और इसके बाद जसबीर अपनी मोटरसाइकिल को चलाना शुरू कर देता है। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जसबीर पुलिस वाला इसको इसके कॉलेज तक छोड़ देता है। लेकिन आज ये लड़की सपना अपने कॉलेज में जाने के बजाय तुरंत फिर से एक बस के माध्यम से अपने गांव के बस अड्डे पर पहुंच जाती है और अपने घर पर भी पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही घर पर पहुंचती है, तब तक उसका पिता रतन फौजी खेत से आ चुका होता है। अब अपने पिता को देखकर ये लड़की काफी डर सी जाती है, सहम सी जाती है, लेकिन आज ये लड़की बहुत बड़ी गलती कर देती है। सपना अपने पिता फौजी रतन सिंह को कुछ भी नहीं बताती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। उसका भाई धर्मवीर, जो कि मात्र 12 साल की उम्र का होता है, वो लड़का भी अपने स्कूल से वापस आ चुका था और वह देखता है कि उसकी बहन काफी उदास होती है। लेकिन आज जो लड़की सपना होती है, अपने भाई धर्मवीर को भी ये सारी बातें नहीं बताती है। और इस तरह से लगभग 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। बेटी ना तो कॉलेज में जाती है, ना ही खाना खाती है, ना उसका पढ़ने लिखने में मन लगता है और ना ही किसी अन्य कामों में उसका मन लगता है। फौजी रतन थक हार कर अपनी बेटी को कहने लगता है कि बेटी, पिछले 10 दिनों से तुम कॉलेज में भी नहीं जा रही हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम काफी परेशान रहती हो, काफी उदास भी रहती हो, कोई काम धंधा भी ठीक तरीके से नहीं करती हो। अब बेटी वहां पर हंसने का नाटक करती है, मुस्कुराने का नाटक करती है और कहती है कि पिताजी, मैं कॉलेज में जानबूझकर नहीं जा रही हूँ।
मैं सोचती हूँ कि मैं एक प्राइवेट फॉर्म भर दूं और प्राइवेट फॉर्म भरने के बाद घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। और इस तरह से फिर फौजी रतन सिंह को झूठ बोल दिया जाता है। अब दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार दिन गुजरते जाते हैं और एक तारीख आ जाती है, लगभग 23 सितंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। फौजी रतन सिंह अपने बेटे धर्मवीर को कहता है कि बेटा, आज तुम स्कूल में मत जाना, खेत में छोटे मोटे काम हैं, उन काम को आज खत्म कर लेते हैं। बेटा धर्मवीर अपने पिता फौजी रतन को कहता है कि ठीक है पिताजी, आज मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खेत में ही चलूंगा। और इस तरह से देखते ही देखते करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। फौजी रतन सिंह अपने बेटे धर्मवीर को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ता है। अब जैसे वो खेतों की तरफ निकल पड़ता है तो दूसरी तरफ जो पुलिस दरोगा जसबीर सिंह होता है वो भी अपने पुलिस स्टेशन के लिए घर से बाहर निकलता है। और जसबीर पुलिस दरोगा की नजर जैसे ही फौजी रतन सिंह पर पड़ती है और उसके पास चला जाता है। जसबीर फौजी रतन सिंह को कहता है कि रतन सिंह, आज अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रहे हो? फौजी मुस्कुराता हुआ कहता है कि भाई जसबीर, आज मैं अपने बेटे को खेत में ले जा रहा हूँ, छोटे मोटे कामकाज है वो काम निपटा कर करीब 2 बजे के आसपास फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन आज जसबीर पुलिस दरोगा जैसे ही फौजी रतन सिंह की इन सारी बातों को सुनता है तो इसके बाद पुलिस स्टेशन में जाने का इरादा बदल देता है। आज जसबीर सिंह पुलिस दरोगा अपने पुलिस स्टेशन में नहीं जाता है। जैसे आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो मौका देखते ही जसबीर अब इस फौजी रतन सिंह के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। और जैसे घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो फिर बेटी जो सपना होती है वो घर का दरवाजा खोल देती है। सपना देखती है कि उसके सामने जसबीर पुलिस दरोगा खड़ा होता है। उसको देखकर वह काफी घबरा जाती है। सपना कहती है कि जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन जसबीर पुलिस दरोगा तुरंत अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी उस दिन की आपत्तिजनक वीडियो है, मैं इसको इंटरनेट पर डाल दूंगा तो फिर तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इस तरह से जब ये धमकी दी जाती है तो सपना वहां पर और भी डर जाती है। सपना सोचने लगती है कि अगर इस पुलिस वाले ने इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया तो उसके पिता की काफी बदनामी हो जाएगी, वह कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और ये सपना की दूसरी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और अब जसबीर पुलिस दरोगा इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। मौका देखते ही घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर सपना को ले जाकर उसके घर के ही कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद आज भी ये पुलिस दरोगा इस लड़की सपना की मजबूरी का फायदा उठाता है और इसके साथ गलत काम करने लगता है। आज भी वही काम दोहराया जाता है और सपना इसका विरोध करती रह जाती है, लेकिन जसबीर पुलिस दरोगा उस काम को अंजाम देता चला जाता है। जैसे पुलिस वाले की संतुष्टि हो जाती है तो आज भी ये पुलिस वाला इसके घर से बाहर निकलता है और फिर अपने पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है। अब जैसे ये पुलिस वाला अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है तो दूसरी तरफ सपना अब सोचने लगती है कि वह कब तक इन सारी बातों को बर्दाश्त करती रहेगी, अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। जैसी लड़की इन बातों को सोचने लग जाती है तो फिर लड़की पीछे भी हट जाती है। वह सोचती है कि अगर मैंने कोई ऐसा काम कर दिया तो फिर गांव वाले इसी बात को कहने लगेंगे कि इसकी बेटी ने जरूर गलत काम किया होगा और इस वजह से इसने गलत कदम उठाया है। ये सारी बातें सोचकर आज सपना अपने घर में ही अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। और इस तरह से अब तो जब भी जसबीर पुलिस दरोगा को मौका मिलता था इसके घर पर आ जाता था और इसके साथ गलत काम कर लिया करता था। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 16 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। धर्मवीर जो कि मात्र 12 साल का लड़का होता है वो अपने स्कूल में चला जाता है। और स्कूल में जैसे वो चला जाता है तो पिता अपनी बेटी को कहने लगता है कि बेटी, मुझे भी जल्दी से खेत में जाना है, मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो। लेकिन आज बेटी सपना की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसको जोर जोर से उल्टियां लगने लगती है और ये उल्टियां इतनी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है कि उसकी उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं लेती है। अब पिता इस बात को सोचने लग जाता है कि आज बेटी की इतनी तबीयत खराब है, इसको हॉस्पिटल में दिखाना ही पड़ेगा। और अब फौजी रतन सिंह अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर महिला से उसके बारे में पूछा जाता है कि मेरी बेटी को सुबह से आज उल्टियां लग रही है। और अब महिला डॉक्टर आरती देवी इस लड़की का इलाज करना शुरू कर देती है। सबसे पहले महिला डॉक्टर इसका मेडिकल चेकअप करती है और जैसे ही मेडिकल चेकअप किया जाता है तो महिला डॉक्टर आरती के सामने सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह आती है कि लड़की प्रेग्नेंट निकल जाती है। और जैसी लड़की प्रेग्नेंट पाई जाती है तो फिर आरती डॉक्टर इस फौजी रतन सिंह के पास आती है। फौजी रतन सिंह को बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी तो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ये बात कही जाती है तो फौजी रतन सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फौजी सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी औलाद घटिया निकली
उसने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है और जिसकी वजह से उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी बेटी उसको धोखा दे रही है। ऐसे ऐसे ख्याल इस फौजी रतन सिंह के मन में आने लग जाते हैं। लेकिन फौजी रतन सिंह नहीं जानता था कि उसकी बेटी के साथ पिछले कई महीनों से क्या हो रहा होता है। अब इसके बाद फौजी साहब महिला डॉक्टर से कुछ दवाइयां लेता है और अपनी बेटी सपना को लेकर अपने घर पर आ जाता है। अब जैसे ही घर पर आता है तो उस समय तक उसका बेटा धर्मवीर स्कूल से आ चुका होता है। आज उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और जैसे तीनों बैठे होते हैं तो पिता अब अपने बेटे धर्मवीर के सामने ही उस बात को पूछने लगता है कि बेटी, तुम्हारे साथ ये गलत काम किसने किया है, या फिर तुमने अपनी ही मर्जी से ये गलत काम किसके साथ किया है। जैसी ऐसी बातें होती रहती है तो बेटी सपना वहां पर रोने लग जाती है। रोते रोते अपनी पूरी कहानी अपने पिता फौजी रतन सिंह के सामने सुनाना शुरू कर देती है। उसका भाई धर्मवीर भी उसके पास बैठा होता है और जैसी पूरी कहानी बताई जाती है तो फौजी रतन सिंह का खून घोल उठता है। उसका बेटा धर्मवीर भी बेचैन हो जाता है। धर्मवीर कहने लगता है कि पिताजी, ये तो इस पुलिस दरोगा ने बहुत ही बड़ा गलत काम किया है, उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। अब फौजी रतन सिंह अपनी बेटी सपना को कहने लगता है कि इस बात का बदला आज ही लिया जाएगा। और इस तरह से देखते ही देखते शाम होती है। शाम से रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। फौजी रतन सिंह अपने घर में रखी हुई बड़ी सी बंदूक उठाता है। धर्मवीर भी इस सारी बात को देख रहा होता है। धर्मवीर अपने पिता फौजी रतन के पास आता है और कहता है कि पिताजी, तुम्हारे पास एक छोटी रिवॉल्वर भी है, वो रिवॉल्वर मुझे दे दो, उसमें गोलियां डालकर मुझे दे दो। और फौजी रतन सिंह तैस में आकर ये सबसे बड़ी गलती कर देता है कि वो छोटी पिस्तौल में कई गोलियां डालकर अपने बेटे के हाथ में पकड़ा देता है। और इस तरह से बाप और बेटा दोनों घर से निकल जाते हैं। सपना भी अपने पिता और अपने भाई को देख रही होती है, लेकिन वह आज अपने भाई और अपने पिता को रोकने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करती है। करीब 9:45 बजे के आसपास फौजी रतन सिंह और साथ में उसका बेटा धर्मवीर दोनों बंदूक हाथ में लिए जसबीर पुलिस दरोगा के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। दूसरी तरफ जसबीर पुलिस दरोगा गहरे शराब के नशे में होता है। शराब के नशे में बिल्कुल टुन्न होता है और जैसे वो घर का दरवाजा खोल देता है तो फिर फौजी रतन सिंह उसके सीने पर लात मारता है, उसको नीचे गिरा देता है। और इसके बाद जो फौजी रतन सिंह होता है वो अपनी बंदूक से गोली चलाने का प्रयास करने लग जाता है। लेकिन आज फौजी रतन सिंह की बंदूक बीच में ही अटक जाती है, वह काम नहीं करती है। और इस तरह से जैसे ही फौजी रतन सिंह अपनी बंदूक को ठीक करने लगता है तो दूसरी तरफ उसका बेटा, जिसका नाम धर्मवीर होता है, जो कि केवल 12 साल का लड़का होता है, देखने में ऐसा नौजवान 16 साल का दिखाई देने वाला लड़का, देखते ही देखते उस छोटी रिवॉल्वर से 3 गोलियां इस पुलिस दरोगा को मार देता है। और जैसे ये गोलियां मारी जाती है तो गोलियों की आवाज पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती है। और उस समय तक फौजी रतन सिंह अपनी बंदूक को ठीक कर चुका होता है और फौजी रतन सिंह देखते ही देखते उसके सिर में एक गोली मार देता है। अब जैसे ये गोलियां चल रही होती हैं तो पड़ोसी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और पड़ोसी देखते हैं कि फौजी रतन सिंह और उसके बेटे धर्मवीर ने जसबीर पुलिस दरोगा की हत्या कर दी थी। अब पड़ोसी जन नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं। करीब 40 से 45 मिनट का वक्त गुजरने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और फौजी रतन सिंह और उसके बेटे धर्मवीर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है और जब इनसे पूरी कहानी पूछी जाती है तो फिर पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक हमारे ही पुलिस डिपार्टमेंट का एक पुलिसकर्मी ऐसा आखिर कैसे कर सकता है। और अब ये काम जो है कानून के दायरे से बाहर किया गया था। इसी वजह से पुलिस अब इन दोनों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि फौजी रतन सिंह और उसके बेटे के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर फौजी रतन सिंह ने और उसके बेटे धर्मवीर ने जो जसबीर पुलिस दरोगा के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।